ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर होने जा रही अहम बैठक और बातचीत से पहले माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच चुके हैं और यहां अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दौर की परमाणु बातचीत होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल को तैनात कर दिया है और ये वही मिसाइल है जिसके इस्तेमाल से 2025 में 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल को हिलाकर रख दिया था। ये तैनाती रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में की गई है। सीधे तौर पर यह अमेरिका को चेतावनी है कि उसकी मिलिट्री साइट समेत इजराइल निशाने पर है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने मिसाइल तैनाती की जानकारी भी दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरानी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब IRGC रक्षात्मक रुख से हटकर आक्रामक नीति की ओर बढ़ रही है और इस बदलाव को क्षेत्रीय और बाहरी विरोधियों के लिए साफ और कड़ा संदेश बताया गया है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल क्या है ये भी आपको बताते हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल एक खतरनाक मिसाइल है और इसका इस्तेमाल पहले भी कई बार ईरान कर चुका है। इसकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल करीब 1500 किलोमीटर तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसे ईरान की सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ माना जा रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े न्यूज आउटलेट्स के अनुसार इस मिसाइल की सटीकता करीब 30 मीटर तक बताई गई है और इसकी गति भी इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ये मिसाइल मॉक 16 की तरह तक की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि वातावरण में इसकी गति माक 8 तक रहती है और इसका मकसद दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को और उसकी प्रक्रिया को बहुत कम समय देना है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक अराघची मस्कट में होने वाली बातचीत में ईरान का पक्ष मजबूती से रखेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वो बातचीत में पूरे अधिकार और आत्मसम्मान के साथ शामिल होगा। ईरान का ये भी कहना है कि उसका मकसद परमाणु मुद्दे पर एक निष्पक्ष और स्वीकार्य और सम्मानजनक समझौते तक पहुंचना है। ईरान की ओर से ये भी उम्मीद जताई गई है कि अमेरिका इस बातचीत में गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।